देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े बदलाव तो होते रहते हैं, अक्सर सुर्खियों में। लेकिन कभी-कभी जो सबसे बड़े बदलाव होते हैं ना, वो पर्दे के पीछे बड़ी खामोशी से होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, जहां असली विजेता कोई ऐसा था, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 2025 से और मिलते हैं एक ऐसे टेक चैंपियन से जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं था। जरा सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सितारा कौन था, तो जहन में क्या नाम आएंगे? जाहिर है, दिमाग में एनवीडिया, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे नाम ही आएंगे ना। यही तो वो बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी हमेशा चर्चा होती है। लेकिन असली विनर कोई और ही था। एक ऐसा नाम जो शायद इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था। और वो विनर था केओक्सिया। जी हां, केओक्सिया, एक जापानी टेक कंपनी जिसके स्टॉक ने 2025 में बताए कितना, पूरे 540% की छलांग लगाई। ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, ये पूरी दुनिया में MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक था। इसने सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक अनजान सी कंपनी ने ये कैसे कर दिखाया? इसका जवाब आज की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में छुपा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, कियोक्सिया कोई फैंसी सॉफ्टवेयर या कूल सी ऐप नहीं बनाती। नहीं, ये वो चीज बनाती है जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया इनफैक्ट टिकी हुई है। नैंड फ्लैश मेमोरी चिप्स। ये वो छोटी छोटी चिप्स हैं जो हमारे फोन से लेकर बड़े बड़े विशाल डेटा सेंटर्स तक हर जगह इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए हुआ क्या। जैसे जैसे AI सिस्टम्स और डेटा सेंटर्स फैल रहे हैं, जाहिर है उन्हें डेटा स्टोर करने के लिए बेहिसाब जगह चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज। और कियोक्सिया क्या करती है? यही जरूरी मेमोरी चिप्स बनाती है। तो नतीजा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दुनिया के सबसे बड़े क्लाइंट से डिमांड आसमान छू गई और कियोक्सिया के स्टॉक ने तो जैसे इतिहास ही रच दिया। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे कभी-कभी असली हीरो वो होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो कियोक्सिया की कहानी से एक बात तो साफ है, हार्डवेयर की दुनिया में एक शांत क्रांति हुई। अब सवाल यह है कि क्या क्या डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक वैसी ही खामोश क्रांति? और इसी सवाल से एक नया आइडिया सामने आता है जिसे कहा जा रहा है द ग्रेट क्रिप्टो रीसेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि क्रिप्टो अब सिर्फ आम लोगों की खरीद फरोख्त या सट्टेबाजी का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ उसकी प्लम्बिंग का हिस्सा बन जाएगा। मतलब सिस्टम के अंदर गहराई से जुड़ जाएगा। इसे ऐसे समझते हैं, जो पुराना दौर था वो रिटेल के हाइप का था, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और स्पेक्यूलेशन का था। लेकिन ये जो नया दौर आ सकता है, वो होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन का, थोड़ी स्थिरता लाने वाला और सबसे जरूरी, असल दुनिया में इसके इस्तेमाल पर फोकस करने वाला। अच्छा, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई हवाई बात नहीं। मार्केट में ऐसे ठोस संकेत मिल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि ये रीसेट शायद शुरू हो चुका है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें रिपल और उसके डिजिटल एसेट XRP में देखने को मिल रहा है। यहां हम इस इंस्टीट्यूशनल बदलाव के शुरुआती संकेत साफ साफ देख सकते हैं। रिपल के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, रीस मेरिक। उनका ये बयान सुनिए। 2025 सॉलिड था। XRP और पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए आने वाली जीतों को लेकर बहुत उत्साहित हूं। कौन तैयार है? ये सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये उस आत्मविश्वास को दिखाता है जो अब बड़े इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है। और ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया है, इसके पीछे ठोस वजह हैं। जैसे रिपल का SEC के साथ जो लंबा केस चल रहा था, उसका खत्म होना, स्पॉट XRP ETFs का कारोबार शुरू होना और बड़े बड़े संस्थानों का इसे अपनाना, इसके संकेत लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंट या मूड की बात नहीं है, ये उन फंडामेंटल ढांचागत बदलावों के बारे में है जो क्रिप्टो मार्केट को ज्यादा मैच्योर, ज्यादा परिपक्व बना रहे हैं। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को, कियोक्सिया की हार्डवेयर वाली कहानी और रिपल की फाइनेंस वाली कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक बहुत ही पावरफुल थीम छुपा है। चाहे वो कियोक्सिया की मेमोरी चिप्स हों या रिपल का फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, कहानी एक ही है। कहानी है एक शिफ्ट की, एक बदलाव की। ध्यान अब फ्लैशी, सुर्खियों में रहने वाली चीजों से हटकर उन जरूरी फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है जिन पर असल में सब कुछ टिका होता है। एक तरफ हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूसरी तरफ फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इस एकीकरण की राह में अब भी कई चुनौतियां हैं। जैसे
क्रिप्टो का यूजर एक्सपीरियंस आज भी काफी कॉम्प्लेक्स है। सुरक्षा और हैक्स का डर हमेशा बना रहता है और इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए अभी भी रेगुलेशंस में और ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या हम वाकई टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के एक नए दौर में एक इंटीग्रेशन सीजन में दाखिल हो रहे हैं? एक ऐसा दौर जहां असली ताकत चकाचौंध में नहीं बल्कि सिस्टम की नींव को मजबूत करने में होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त का रुख तय करेगा और इस पर सोचना तो बनता है।